हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब जो मैटर, जो ऐसी मैटर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को दिखा पाए, उस मैटर को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला है कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसे हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब एक चार्ज को ना हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को एक चार्ज या दो चार्ज या तीन चार्ज, ऐसे चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर कभी भी हम आधा चार्ज या 1.5 चार्ज या 1.6 चार्ज, वैसे चार्ज को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के मदद से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस करें? मतलब दो बॉडी को पकड़ कर रब करो तो उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और उस फोर्स की मदद से अगर हमने ट्रांसफ़र किया एक इलेक्ट्रॉन को, तो फ्रिक्शनल मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब इसके अंदर कैसे होता है? अगर हम दो बॉडी को टच करें और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे कंडक्शन बोलेंगे। अगर इंडक्शन में दो बॉडी अगर थोड़ा सा दूर में और उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तब भी दो बॉडी दूर में और ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे बोलते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? मतलब क्यों यूज़ किया जाता है? तो हमें दो चार्जेस के बीच में का फोर्स अगर हमें ढूंढना है तो हम कूलम्ब्स कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों की डिस्टेंस मान लो आर सेपरेटेड है, ये दोनों आर डिस्टेंस, और इसे मान लेते हैं Q1, इसे मान लेते हैं Q2। तो इन दोनों के बीच में का फोर्स अगर हमें ढूंढना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट का, K Q1 Q2/r²। और हमें के की वैल्यू बोलना है, अगर के की वैल्यू देखना है तो K = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हम ले सकते हैं। मतलब है ही वो के की वैल्यू है ही वो है। और हम वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? रेशियो ऑफ मीडियम परमिटिविटी टू रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब एयर परमिटिविटी मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ये क्या है? रेशियो है मीडियम परमिटिविटी और एयर परमिटिविटी का रेशियो है ये। मीडियम परमिटिविटी कौन सी भी मीडियम की हो सकती है, चाहे वो पानी हो सकता है, कौन सी भी परमिटिविटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूले की बात कर ले तो ये है, ये रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मीडियम परमिटिविटी टू द एयर परमिटिविटी। नेक्स्ट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सच में होता क्या है? मतलब अगर मान लो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूँ और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज जो कि टेस्टिंग चार्ज भी बोलते हैं, इसे मैं ले लेता हूँ। अगर अभी देखा जाए इस पोजीशन में, तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा रहे। और मैं जो ये टेस्टिंग चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आता हूँ, यहाँ पर माइनस नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं देखूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे या ना लगा रहे, तो मैं देख सकता हूँ ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रीजन होता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगा पाते हैं दोनों चार्जेस। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला की बात करूँ तो E = F/Q0। Q0 और टेस्टिंग चार्ज है जो मैंने दिखाया था आपको, नेगेटिव चार्ज करके लिया था। अगर मैं फोर्स की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? डाइपोल देखो, डाई मतलब दो होता है, पोल्स मतलब चार्जेस, पोल्स नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल्स, वैसे ही पोल्स डाइपोल मतलब दो चार्जेस हो। डाइपोल होने के लिए दो चार्जेस की ज़रूरत है। अगर दो चार्जेस सेपरेटेड है तो इन दोनों के बीच में का डाइपोल निकलना, और अगर
डाइपोल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। हर बार डाइपोल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है डाइपोल। और इस डाइपोल को ढूंढना है। इस डाइपोल की फॉर्मूले की बात करें तो ये दोनों डिस्टेंस देखो 2a से सेपरेटेड है, और इन चार्जेस कौन से भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द सेपरेटेड बाय देम बोथ द डिस्टेंस। यहाँ पर फॉर्मूला है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो अगर आप भी यहाँ पर देखो एक डाइपोल है, दो यहाँ पर डाइपोल है और इस डाइपोल के एक्सिस पे ही एक पॉइंट है और उस पॉइंट की तरफ हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढना है तो हम ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। E=2k RP वेक्टर डिवाइडेड बाय R² माइनस A² होल टू द पावर 2। यहाँ पर k कूलम्स कांस्टेंट है। R मतलब यहाँ पर देखो ये डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से जो ये पॉइंट है यहाँ तक के डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट तक का, और ये p वेक्टर डाइपोल है। डाइपोल ये दोनों चार्जेस के बीच में का डाइपोल है p, और r मैंने बोला वो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट तक। और a क्या है, मतलब यहाँ पर जो सेंटर है ये वाला सेंटर, ये इस पॉइंट से सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम a मान लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि टर्म्स क्या है, इसके अंदर कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे हो, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन पे हो डाइपोल के। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के सेंटर, मान लो ये सेंटर है इस दोनों लाइन का, और इस दोनों लाइन के सेंटर से परपेंडिकुलर पे कौन सा भी एक पॉइंट है, मतलब इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P पॉइंट। तो इसका इस पॉइंट का, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढ निकालना है। तो हम ये वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। E=-k P डिवाइडेड बाय R² प्लस A² होल टू द पावर 3/2। यहाँ पर P डाइपोल है, R देखो डिस्टेंस सेपरेटेड, ये वाला डिस्टेंस है, ये R ये वाला डिस्टेंस है, और नेक्स्ट A जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, हाफ, यहाँ से सेंटर तक A वाला डिस्टेंस। तो पता चल गया होगा आपको कि कौन से टर्म्स यहाँ पर क्या बता रहे। नेक्स्ट टॉर्क मान लो, टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर समझ लो हमने ये डाइपोल है, ये दोनों, ये डाइपोल को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दे, और हम यहाँ पर देखो फोर्स यहाँ पर और ऐसे एग्जर्ट करेगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्योंकि माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, मानो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैं नेगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर ये फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर टॉर्क लगाता हूँ, मतलब इस डाइपोल के बीच में अगर मैं यहाँ पर खींचता हूँ टॉर्क, यहाँ पर इस साइड लगाता हूँ, तो उससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। और ये जो टॉर्क, इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर है, टॉर्क E sin थीटा। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और P यहाँ पर डाइपोल है, साइन थीटा यहाँ का थीटा, ये देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ पर सेपरेटेड, इस डिस्टेंस को साइन थीटा करके ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो शायद से पता चल गया होगा आपको कि टॉर्क भी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। मतलब समझ लो यहाँ पर एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता रहना चाहिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होता है। मतलब कहाँ से भी आकर इन्फाइनाइट से आकर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होता है। अगर समझ लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को रख देता हूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ से डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर। समझ पाओगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज, अगर एक ही चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलते हैं, इस तरफ। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ आके ख़त्म हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टू
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, अगर ये दोनों चार्जेस है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर अपोजिट हो इनके चार्जेस, मतलब ये प्लस और ये माइनस हो, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ से बनते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और जाके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों अपोजिट चार्जेस के थे, अगर हम सेम चार्जेस की बात करें, सेम चार्जेस की बात करें तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और कुछ ऐसे चार्जेस बनते हैं, ऐसे फील्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज पे भी सेम टू सेम ऐसे बनते हैं, पर एरोस चेंज हो जाते हैं, मतलब डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सॉरी, यहाँ से यहाँ पर मैंने थोड़ा एरो गलत दे दिया, ऐसा होना चाहिए था, एरो उल्टा दे दिया। तो कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो ये नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कभी ये इंटरसेक्ट नहीं होते। डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर से ये पास, कंडक्टर समझ लो, यहाँ पर एक कंडक्टर है, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होंगे। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होते जाकर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, मतलब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकला है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, मतलब और कौन सी भी फील्ड लाइन आके यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, मतलब क्लोज लूप नहीं बना रही। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ पर ही आके फिर से, जहाँ से शुरू होती है वहाँ से फिर से आकर ख़त्म नहीं होती कभी भी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लेते क्या है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, मतलब समझ लो यहाँ पर एक सरफेस एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके पास हो रहे, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके ऐसे पास हो रही इस सरफेस एरिया से, तो उससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जितने भी फील्ड लाइंस पास हो रहे इस फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी फार्मूला की बात कर ले तो फाई से हम इसे डिनोट करते हैं, फाई इक्वल्स टू ई ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया। ये देखो यहाँ पर जो सरफेस है ना, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सरफेस एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। और कॉस थीटा मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी ए से पास हो गया, तो यहाँ से जो एंगल बनता है यहाँ पर थीटा, तो उसे हम थीटा यहाँ पर ले लेते कॉस थीटा। नेक्स्ट गैस लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस टू परमिटिविटी ऑफ स्पेस। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक एरिया है, ये एरिया के अंदर जो जितने भी चार्जेस है, इन चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं, ओके, इस चार्जेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के बाहर निकल रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये जो चार्जेस है इधर इसके अंदर वाले चार्जेस है, इनको हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्री सरफेस एरिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस एरिया से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकलना, मतलब ये इसके अंदर जितने भी चार्जेस है उस चार्जेस से कुछ ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करने के लिए दिस लॉ यूज लेते हैं, जो यहाँ पर फॉर्मूला भी है, देख सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज अरेंज्ड कंटिन्यूसली ओवर अ लाइन सरफेस और वॉल्यूम, मतलब जो चार्जेस है वो लाइन में भी अरेंज हो सकते हैं, सरफेस में भी अरेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम में भी अरेंज हो सकते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। पहला लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक वायर है, वायर के अंदर चार्जेस हम अटैच करके रखे हैं। लीनियर मतलब देखो एक लाइन में चार्जेस अटैच है, एक लाइन में चार्जेस अटैच है, तो इसका फॉर्मूला हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और क्यू डिवाइडेड बाय एल मतलब जो लेंथ, वायर की लेंथ से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जो क्यू है ये चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट सरफेस डेंसिटी मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, एक सरफेस है, ये सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उसकी अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से चार्ज को
हम एरिया जो सरफेस एरिया उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम डेंसिटी देखा जाए तो यहाँ पर एक स्पेयर है, समझो एक बॉल के तरह, बॉल के अंदर हमने बहुत सारे चार्जेस को रखा है, तो इस चार्जेस की डेंसिटी हमें ढूंढनी है। तो हम रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू मैग्नीट्यूड है, इस चार्जेस के मैग्नीट्यूड है, और वी वॉल्यूम है स्पेयर का। नेक्स्ट देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी चार्जेस, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड दी चार्जेस। एक चार्ज इतना, एक चार्ज मान लो, ये एक चार्ज है ये वाला, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं। तो हमें इस जगह पे, इस सरफेस पे अगर हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, कौन से सरफेस पे, इस सरफेस पे देखना है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू जो है वो चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और डिस्टेंस मतलब आर, देखिए आर कौन सा, मतलब जहाँ पर हम निकाल रहे हैं उस जगह से लेके सेंटर ऑफ द चार्ज, उस जगह से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम आर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आर डिनोट किया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट आउटसाइड दी चार्ज, मतलब यहाँ पर हमने कुछ थोड़े दूर, ये देखो यहाँ पर एक चार्ज है, ये वाला चार्ज, इससे थोड़ा सा दूरी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। अभी यहाँ पर जो चार्ज है इसके सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं। तो जो मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर से इस जगह का डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही है फॉर्मूला, बस यहाँ पर हमने स्मॉल आर लिया था, यहाँ पर हमें बिग आर लेना है। वैसे ई इक्वल्स टू क्यू बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड दी चार्जेस, तो देख लेते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो देख के बता सकते हैं कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इसका आंसर भी 0 ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 0। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्जड वायर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्जड वायर के अंदर अगर हम देखें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब देखो ये एक वायर है, यहाँ पर एक वायर है, ओके, इस वायर के अंदर अगर हम इस वायर के अंदर पॉजिटिवली चार्जड चार्जेस है, पॉजिटिवली चार्जेस है, और इस चार्जेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, ई इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, क्यू है जो चार्जेस है और एल लेंथ है वायर की, और यहाँ पर आप इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड हम ढूंढ के निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस सरफेस के आर पार अगर एक वायर जा रही है, और इस वायर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस वायर के अंदर से निकल रहे हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दी है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू चार्जेस डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। सो गाइस इतना ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर। थैंक यू।